नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि रोज आपको जो है 5:30 बजे जो है शाम को करंट अफेयर्स की जो है क्लास होती है, जैसा कि आपको पिछले जो है 14 दिनों से कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसी की सीरीज में ये आज का हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में एक नया प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे उन सीरीजों में बार बार कहा था कि जो है डियर गुरुजी ऐप जो आपको गूगल स्टोर से डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक है, जिसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो आपका सपना है एक सरकारी सीट का, ठीक है, उस सरकारी सीट के सपने को आप हकीकत में बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। ठीक है, वो आप जब जाएंगे तो आपको जिस चैनल का नाम है वहां पर आपको डियर गुरुजी करके जब आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको डियर गुरुजी करके सर्च करने पर आपको ऐप दिखेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डाउनलोड करके आप लोग जो है वहां पर काफ़ी चीज़ें कंटेंट दी गई है, उसको आप देखिए समझिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए आज के प्रश्न को चालू करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आप सभी को करंट अफेयर्स सीरीज के साथ साथ आपको मैं डिटेल करंट अफेयर्स बताऊंगा जो 2020 से संबंधित होगी, तो उससे संबंधित मैंने जो है जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो 2020 में काफ़ी चर्चा में रहे और भारत के लिए काफ़ी मशहूर व्यक्ति थे, उनका मैंने एक वीडियो बना दिया जो आपको आज ही मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में आर्यन सर आपको पूरी विस्तृत से बताएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। सभी लोग को मेरी आवाज़ आ रही हो तो थम्स अप कर दें। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ? ठीक है, क्या रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मतलब जैसे ही रेड लाइट अगर ऑन हो तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। इस अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कि इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो बताइए कौन सा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप लोग बताइए सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या कहाँ है? तो वहीं पर ये होगा। हाँ, जितने लोग ए पर जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जिन लोगों ने ए का जवाब दिया बिल्कुल सही है, वो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष में निधन हो गया? ये आपसे पूछ रहे हैं इनका नाम क्या था? प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। कितना बड़ा नाम है, आप देखिए, अगर आप लोग फिर से नाम ध्यान दीजिए, क्या नाम है? प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष में निधन हो गया। पूछ रहा है किस देश से संबंधित है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, बहरीन। जिन लोगों ने बहरीन पर टिक किया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में जैसे जब जो सरकार बनती है उनमें जो है एक अपना स्टाफ होता है, वो भारतीय के तरीके से थोड़ा वहाँ पर अलग सिस्टम है, वो काफ़ी डिटेल की चीज़ आएगी, उस पर नहीं जाऊँगा। बस जान लीजिए कि भारतीय और अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है और भारत में प्रधानमंत्री जो है शासन करता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो नए राष्ट्रपति चुनकर आए उनका जो एक स्टाफ बनाया गया, उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ है, ठीक है, यानी कि चीफ है, उनका नाम क्या है बताइए? सभी लोग बताते चलिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी, काश पटेल। काश पटेल जी को जो है चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। ठीक है, इस चीज को बार बार ध्यान, यहाँ पे स्टाफ नहीं हो, चीफ ऑफ स्टाफ है, माने सभी स्टाफों के प्रमुख है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाकिस्तान है, यहां पर माफ करिएगा, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की? चलिए बताइए आप लोग, इन चारों में से बताइए। जो लोग डी जवाब दे रहे बिल्कुल गलत है, ये थे। अब पूछ रहा नए नामित हुए। ठीक है, और सभी लोग इसको जो है लाइक करते चले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, सब वीडियो इतनी मेहनत की जाती है लेकिन फिर भी वो इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये गलत बात है। इसको सब्सक्राइब करते चले और लाइक जरूर कर दें, इससे मैं जानता चलूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए बताइए क्या इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ए, बाबर आजम। बाबर आजम को अगर आप जानेंगे तो इन्हें जो है पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक इनसे जुड़ा संबंध भी बता दिया। अगला पॉइंट है,
कि वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? बताइए दोस्तों। यहां पर कह रहा है कि जितने बैंक खाते हैं उनको आधार से हर हाल में जोड़ देना है, ठीक है, और कितनी तारीख तक, और कौन लाया था यह आदेश? वित्त मंत्रालय। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे जो बैंक संबंधित काम है वो बैंक वित्त मंत्रालय ही करेगा या फिर आरबीआई, लेकिन आदेश जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यहाँ कह रहा है। तो बताइए तारीख क्या है इसका? तारीख है 31 मार्च 2021 तक आपको जो है हर हाल में अपने खाते को आप जानते हैं एक प्रक्रिया होती है केवाईसी। जितने लोगों ने अगर खाता खुलवाया होगा वो जानते हैं केवाईसी। इसी केवाईसी प्रक्रिया के तहत ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं और इसी में जो है आपके आधार कार्ड से जोड़ा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। केवाईसी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, सभी लोग बताइए। हाँ, नो योर कस्टमर। क्या है? नो योर कस्टमर, KNOWYOUR, नो योर कस्टमर। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है? पहले यहां देख लीजिए किसकी बात की जा रही, H1N2 वायरस, ठीक है, ये क्या है? एक वायरस है। अब पूछ रहा है कि कहां पर हुआ है, तो आपको ये बता दूं कि एक हिसाब से बर्ड फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है, ठीक है। मतलब जैसे आप देखते होंगे कई तरह के फ्लू होते हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और इसे कई भी आप देखते हैं। जैसे बर्ड फ्लू अभी हमारे भारत में भी काफी चर्चे मतलब न्यूज में रहा था। तो बताइए किस देश में? इसका सही उत्तर क्या? इसका सही उत्तर है ए, कनाडा। कनाडा के जो अल्बर्टा शहर है, अल्बर्टा में वो जो है पहला पेशेंट पाया गया था। आपको H1N2 के बारे में जान लीजिए थोड़ा। H1N2 से पूछ सकता है। H1N2 जो है जिसको एक वायरस है और जिससे हो जाता है उसको कई लक्षण होते हैं, ठीक है। उस लक्षण के बारे में जान लीजिए कि अगर जिससे यह जो लोग इससे प्रभावित उनमें क्या क्या लक्षण होंगे। तो उनमें जैसे उनके गले में जो है काफी प्रॉब्लम होगी, और उनके जो है जो मांसपेशियां उनमें दर्द होगा, और उनके जो नाक होगी उसमें जो है काफ़ी उस नाक बहना जिसे कहते हैं वो होगा, कफ होगा, उन्हें फीवर होगा, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। आंखों से पानी गिरेगा, नाक ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंट पेन होगा, ऐसी बहुत से लक्षण हैं जो मतलब वो आदमी को पूरी तरह निष्क्रिय कर देगा, ठीक है, आप ऐसा जान लीजिए। तो ये होगा। और ये जो है पिग्स, और पिग माने जानते हैं आप लोग सुअर और ह्यूमन, ठीक है, क्या पिग और ह्यूमन में जो है ये होता है, ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की, यहां पर ध्यान दीजिएगा किसकी बात कह रहा है? मछुआरों की, ठीक है, आज बेहतर जीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरुआत की है। आप बहुत ही आसान सा प्रश्न, अगर आप लोग देखिए, आप लोग प्रश्न के साथ साथ जो उत्तर दिए रहे तो उसको भी देखा करिए। उत्तर भी बहुत कुछ काफी बार इजी होते हैं। आप बताइए मछुआरे की बात करें, यानी कोई समुद्री राज्य बताइए इनमें से कौन है? एक ही है, केरल। इसलिए सही जवाब केरल है। कौन सी योजना लाए? परिवर्तनम। अब परिवर्तनम योजना के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो है ये हो सकता है अलग तरीके से पूछा सकता है कि क्या है कैसे है। तो परिवर्तनम योजना बेसिकली ये किया जाएगा कि जो मछुआरे हैं, ठीक है, उनको जो है फिक्स्ड प्राइस, मतलब एक फिक्स्ड प्राइस उनको दिया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको जो है एक हिसाब से उनकी जीविका बेहतर करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये सब जो है इसलिए किया जा रहा है। योजना लाने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी था कि जैसे बहुत से लोग कोविड-19 के बाद जो है वापस लौट आए थे, ठीक है। तो कोविड-19 वापस आने में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई और वहाँ पर क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रेशर ज़्यादा आ गया। तो इसको हैंडल करने के लिए तमाम स्टेट्स गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्लान्स लेकर आए जिससे वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, सभी की जिंदगी अच्छे से चल सके, ठीक है। ये आपके परिवर्तनम किससे जुड़ा? मछुआरों से। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्ड नहीं है, सभी लोग तो पता ही होगा। सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है 8 नवंबर। अब 8 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, इसको भी रीजन बताइए क्यों मनाया जाता है। क्योंकि उस दिन जो है 1895 में, क्या इसी तारीख को 1895 में एक्सरे, आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, एक्सरे की खोज हुई थी। इसीलिए जो है उसी दिन से विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है।
आप लोग इस पॉइंट को अगर समझ लेंगे तो आपको शायद ये और आसानी से याद रह जाए, इसलिए मैं इन सब पॉइंट्स को बताता रहता हूं, जिससे आप सिर्फ रट्टा ना मारे बल्कि आप चीज़ों को एक अपनी समझ ही बनाएं और उस समझ पे अपनी पकड़ भी रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? बताइए दोस्तों, यहां पर कह रहा है क्या कॉमिक्स आप लोग हीरो चाचा चौधरी तो शायद ही कोई हो जो ना जानता हो, भाई हम लोग का बचपना बीता है। तो खैर, चाचा चौधरी निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर माने समझते हैं ना आप लोग क्या होता है, कि मतलब वो उस चीज की एक चेहरा बन जाते हैं। ठीक है, तो बताइए किस उस परियोजना का नाम क्या है? काफी मशहूर परियोजना है, आप बताइए। हाँ, इसका सही जवाब है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अब जो कॉमिक्स है हीरो चाचा चौधरी, उन्हें चुना गया है। नमामि गंगे योजना के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? बताइए, ये किससे? ये गंगा नदी से संबंधित है पहली बात, और इसके अंतर्गत ये किया गया था कि जो गंगा की धारा वो अविरल हो, ठीक है, और निर्मल हो। क्या हो? अविरल हो और निर्मल धारा हो गंगा की। ये जो है इसका थी मतलब वो मेन गोल था। ठीक है, और इसके अंदर ये था जितने भी गंगा नदी से सटे शहर हो चाहे नदगांव हो, वहां पर जो है ओडीएफ मुक्त किया जाए। ओडीएफ आप लोग जानते होंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, ओडीएफ मुक्त किया जाए, और साथ ही साथ जो सीवेज सिस्टम आता है वो सीवेज बिना एक सीवेज ट्रीटमेंट के बिना कोई भी जो शहरों का गंदा पानी होता है वो गंगा नदी में ना आए। ठीक है, ये इनका लक्ष्य था। अब इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं तो आप सबको पता ही है कि कितनी सच हुई है, इस पर क्या बताओ। अगला पॉइंट प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया? यहां पर किसकी बात की जा रही है, इसको ध्यान दीजिए। यहां पर बात की जा रही है मूडीज की। ठीक है, अब मूडीज की बात की जा रही है और किस वर्ष के लिए? 2021 के लिए, यानी कि जो वर्ष आपका आप जी रहे हैं, यानी प्रेजेंट वर्ष की बात की जा रही है। कितना संशोधित करके कर दिया बताइए? सभी लोग जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ऐसे वन लाइनर छोटे जवाब प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि आपके एक लीक से हटकर है तो ऐसे आसान से प्रश्न पूछ सकता है। मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है 8.6%। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि मूडीज ने 8.6% इसका संशोधित अनुमान ज्ञात कर दिया 2021 के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने शरण संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? बताइए दोस्तों, यहां पर शरण संहिता की बात की जा रही है। शरण संहिता के बारे में आपको बताऊंगा अभी पूरी डिटेल से, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग इससे परिचित होंगे। बता दूंगा तो आप लोग को जिंदगी भर याद रहेगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। इसका सही उत्तर खैर झारखंड है। अब जान लीजिए है क्या। शरण संहिता बेसिकली जो है एक शरण धर्म की ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो है इन लोग का एक शरण संहिता है। ठीक है, वो ये जो आदिवासी लोग हैं झारखंड के, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप जो शरण संहिता है इसे जो है पारित कर दीजिए अपने वहां पर। कहां पर? अपने विधानसभा में। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में जो है वहां की प्रदेश सरकार ने पारित कर दिया है। ठीक है, और इसको पारित करने के साथ ही ये जो है अब एक हिसाब से पूरा एक सरना धर्म बनने वाला है। क्या बनने वाला है? सरना रिलीजन। ठीक है, सरना रिलीजन बनने वाला, जिसका ये आपका क्या होगा? शरण संहिता होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नया धर्म बनाने की बात हो या फिर जो है उस धर्म को एक अलग पहचान देने की बात हो, इसकी पूरी शक्ति किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास। और इसको नोटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है पारित करके ये आवेदन भेज दिया है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ये इसे कब पारित करती है और कब इसे पारित करके इसको जो है एक नोटिफिकेशन के जरिए लागू करती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्या है, कैसे और क्या पूरा। मैं आपको इतना डिटेल बताता हूँ, आप लोग को बोर तो नहीं होते, इस चीज़ को बताइएगा। और साथ ही साथ जो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते चले, शेयर कर दे दोस्तों के साथ, और ज़्यादा लोग जोड़ा करिए। मैं देखता हूँ काफ़ी कम लोग जुड़े हैं, और जितने लोग जुड़े उन लोगों ने लाइक भी नहीं किया। ठीक है, तो ये गंदी बात है। इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी उसका कुछ रिजल्ट दीजिए। अगला प्रश्न है कि किस, शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जान ही गए। अगला है कि केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि
प्रदान करने का निर्णय लिया है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो है कोविड सुरक्षा मिशन, यानी कि कोविड सुरक्षा माने कोविड-19 से आपको सुरक्षा देने की बात की जा रही है। पूछ रहा है कितनी राशि, और कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। यहाँ पर केंद्र सरकार की बात हो रही है। बताइए कितनी राशि है, जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है 900 करोड़। इसे रटने वाली चीज़ है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ सोचने और उसके बाद इसको रट लीजिए कि 900 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जो है कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत देगी, बस इसे रट लीजिए। अगला पॉइंट है कि केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? मतलब इस प्रश्न का मतलब यह है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर माने कि जैसे आपका क्या होगा, पूर्वोत्तर में आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ऐसे जो तमाम स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है अगर फल और सब्जी लाना हो साथ, और जो है आपका हिमालयी राज्य में आपका क्या आएगा? हिमालयी राज्य में आपका आएगा उत्तराखंड, आपका आएगा, फिर उसके बाद आएगा जम्मू कश्मीर, फिर आपका आएगा हिमाचल प्रदेश, ऐसे जो है, और आपका उत्तराखंड तो हो ही गया, साथ ही साथ आपका सिक्किम भी आता है, ठीक है। तो ऐसे जो ये आते हैं आपके हिमालयी प्रदेशों में, और जो मैंने आपको 7 स्टेट्स बताए 7 सिस्टर, वो आपके आते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। वहाँ से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन माने कि जो है इन्हें जो भी एयर ट्रैफिक के द्वारा, जैसे हेलीकॉप्टर से या फिर जो है तमाम एयर कार्गो द्वारा लाया जाएगा, तो इसको लाने में जो भी खर्चा होगा उसका कितना प्रतिशत जो है केंद्र सरकार वहन करेगी? यहाँ पूछ रहा है। बताइए कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब क्या है? बी, 50%। यानी कि सरकार 50% तक जो है अनुदान दे रही है। ऐसा कर क्यों रही है? आपको ये अंदाजा ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है कि वहाँ पर जो किसान लोग हैं, ठीक है, या जो इसी से जुड़े हुए हैं, वो उनकी आमदनी बढ़ सके, क्योंकि वो जब उतने छोटे से ही इलाके में उनकी अच्छी फसलें और ऑर्गेनिक वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें उगती हैं, तो वो अगर बाहरी जगहों पर जाएंगे तो उन्हें उसका ज़्यादा वो मिलेगा। और वो लोग लाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग को डर लगता है कि इतनी दूर से लाने में हमें इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर केंद्र सरकार वहन करती है तो ये लोग आसानी से लेकर आएंगे और इन लोग की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में पूरा जिस्ट बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून बनाया है? ये प्रश्न से संबंधित एक चीज मैंने ऑलरेडी अपने इस सीरीज में करा दिया है, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूं सभी लोग सही जवाब दें, क्योंकि तभी पता लगेगा कि जितना मैं करा रहा हूं आप लोग उसको सही से पढ़ भी रहे। बताइए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को, ठीक है, सहायता प्रदान करने के लिए नया कानून अपनाया है, ठीक है। बताइए, मैंने करा दिया इसका। और क्या किया था कि उनको एक राशि दे रहा था, कितना? 10 गुना बढ़ा के, ठीक है। बताइए कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? चीन। इसका सही जवाब क्या है? चीन। जिन लोगों ने चीन डी पर जवाब दिया वो सही है, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो मान के चले कि वो सही तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न मैं करा दिया उसके बावजूद अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए और लाइक कर दीजिए। फिर से आपसे बताना चाहता हूँ, लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? ठीक है, बताइए, यहाँ पूछ रहा है किस देश ने, ठीक है, और किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी माने यहाँ पे असम की बात कर रहा है। ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कहाँ, वो देश कौन सा है जिसने एक जल केंद्र शुरू किया है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जल केंद्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका असम जैसा राज्य है वहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत है। पानी की दिक्कत, आप लोग भले से वहाँ अक्सर बाढ़ आ जाता है, वो अलग चीज़ है। बाढ़ आना और पीने का पानी, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी एरिया, अगर आप असम में जाएंगे तो पहाड़ी एरिया, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है बहुत ही तेज़ी से नदी की धारा जो है आती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा फ्लो तेज हो जाए तो इससे वहाँ पर जो है, और वहाँ पर डैम काफ़ी कम बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर सरकारें काफ़ी है, लेकिन किसी ने भी डैम पर काफ़ी अच्छा काम नहीं किया, इससे वहाँ पर हर साल बाढ़ आता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आईआईटी गुवाहाटी वहाँ पर जल केंद्र बनाएगा जो वहाँ पर पानी की समस्या को दूर करेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये इकोनॉमिकली बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया और भारत से मिलाकर 21 ऐसे विभिन्न संस्थान होंगे जो काम करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खाद्य संगठन शुरू किया है? खाद्य गठबंधन शुरू किया है। संगठन नहीं, खाद्य गठबंधन है। और संगठन का नाम क्या है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है AFO।
AFO, ठीक है। AFO का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। AFO का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि ये खेती और भोजन का संगठन है ही। तो यहाँ पर खास संगठन के बारे में पूछ भी रहा था, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको फुल फॉर्म बताया तो आप आसानी से इसका उत्तर जो है अब इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ जिससे आपको याद हो सके, बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको एक बार और कहीं नोट डाउन कर लें, या फिर उस वीडियो कम से कम 2-3 दिन में एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। देख ले तो आप ही का फ़ायदा है, बैठे बैठे आपको जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद रहेगी और आपका सरकारी सीट का सपना ही पूरा हो जाएगा। ये कह रहा है कि मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है, बताइए। इसको तो कम से कम सब जवाब दें। चलिए बहुत टाइम नहीं दूंगा, इसका सही जवाब है 5 बार। 5 बार जीती, और 5 बार जो जीती है वो कब कब जीती है, चलिए ये बताइए, आपसे पूछ सकता है। इसके एक तो जीती उसने 2013 में, ठीक है, 2013 में। फिर उसके बाद कब जीती है, उसने जीती फिर 2015 में। चलिए इसके बाद 3 बच रहा है। इसके बाद फिर उसने जीती 2017 में। मतलब इसको याद करना कितना आसान है भी आप खुद देख लेंगे। फिर इन्होंने जीता 2019 में। मतलब ये हर 2 साल के गैप में जीते हुए हैं। इस बार ऐसा हुआ कि ये जो है, इस बार ऐसा हुआ कि ये 2020 में भी जीत गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताएं दोस्तों। जो विश्व निमोनिया दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। ऐसी स्टैटिक कुछ रट लीजिए, क्योंकि इसको रटने के अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ों में एक संबंध होता है मैं खुद आपको बताऊंगा, लेकिन जिनमें कोई संबंध नहीं है उनमें क्या ही बताऊं, ठीक है। अपने मन से तो कुछ बताया नहीं जा सकता। तो बताइए किस दिन मनाया, इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है डी, 12 नवंबर। 12 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब आप लोग जानते ही हैं टाटा द्वारा दिया गया लाइफ टाइम है, ठीक है, मतलब जिन्होंने जिंदगी भर अच्छा काम किया उन्हें दिया गया। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जी के बारे में जान लीजिए कि इनके जो माता पिता थे वो ब्रिटिश थे, लेकिन ये जो है भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही रहे, भारत सब कुछ गया, तो ये अब इंडियन बन चुके हैं। क्योंकि जैसे आपको RN सर जो है आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि नागरिकता के विषय में, तो आप जब नागरिकता विषय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस हिसाब से भारतीय हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैदा हुए और यहीं पर ये सब कुछ किए, तो उस हिसाब से ये भारतीय हो गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष भेजा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरे आप सभी को इसका सही जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बी, चीन। चीन ने जो ऐसा किया है, जो एक्सपेरिमेंटल उपग्रह है, क्योंकि जहाँ तक हम सोचना बंद करते हैं, चालू करते हैं, वहाँ वो सोचना खत्म कर देता है, ठीक है। तो इतना आगे जगह हम लोग 5G पट के और 6G की शुरुआत भी कर चुका है, तभी तो इतना आगे है। अगला प्रश्न है, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कि मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। इसे रटने वाली चीज़ है, बस आप याद कर लीजिए कि जो हमारे विदेश सचिव थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला जी। हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे जो मालदीव में यात्रा करने गए थे। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 4। इन्होंने 4 समझौते किए थे मालदीव के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं उस पर कोई बहुत आपका टाइम भी नहीं चाहता हूँ। कम से कम अगर आप उस चीज़ को रिवीजन कर लेंगे इस टाइम खाने से अच्छा मैं आपके, तो ज़्यादा आपके बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है कि आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नारगोनो काराबाख, ये भी प्रश्न मैंने अपनी सीरीज में करा दिया, रिपीट है, देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं। मैं चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। इसमें कह रहा है कि 3 देश थे, ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान और एक देश और है। अब इन चारों में से कोई देश है। अगर आप लोग मैप पढ़ते होंगे तो बहुत ही आसान जवाब है। सही जवाब क्या है बताइए। इसका सही जवाब है रूस। जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस, ये तीनों जो है लगभग एक दूसरे से सीमा सटे हुए हैं। और ये नारगोनो काराबाख जो देखेंगे ये इसी क्षेत्र में पड़ता भी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही आर्मेनिया, अजरबैजान संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है वहाँ पर, तो इसका इंटरफेरेंस बनता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े लोगों की बात छोटे मान जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो बड़े देश है उनकी बात छोटे देश मान जाएंगे, इसलिए वो जो है एक अपना पोजीशन लिया हुआ है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है, बताइए दोस्तों। पहली बार जो है महिला निदेशक की नियुक्ति की है, बताइए उस देश का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके, उनका नाम क्या था बताइए। सॉरी, उनका उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है पाकिस्तान, ठीक है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आलिया जाफर। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान में जो पहली महिला निदेशक क्रिकेट बोर्ड की नियुक्ति, उनका नाम क्या था, उनका नाम है आलिया जाफर, ठीक है। और इन जो वहाँ पर उसके वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं पीसीबी, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और उसमें टोटल 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। मैंने चलिए बता दिया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बता दिया जिससे कि आपको एक जिस्ट पता रहे। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है, बताइए। प्रश्न रिपीट हुआ है, सभी लोग जवाब दीजिए, अभी हुआ है। जो गलत करेगा जान लीजिए, क्लास मेरी सही से नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस अभी मैंने बताया कि 5 बार, कितनी बार जीता है, 5 बार। 5 बार में से कितना था, 13, 15, 17, 19, 20। अब 20 के पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मुंबई इंडियंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर है जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए। मतलब आप इतने रुपए जो दान किए हैं, अगर आप इसका देख लीजिए तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने में जो है हमारे देश की कई योजनाएं चल सकती हैं, ठीक है। इतने करोड़ रुपए बहुत बड़ा रकम है। और 2019-20 में से ये मान चलिए इन्होंने बेसिकली जो दिया था कोविड-19 के टाइम पे ही दिया था। तो बताइए देखकर, अगर जो लोग मुकेश अंबानी समझे, बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही बड़े कारपोरेटर हैं, ये एक एक रुपया अगर कहीं निवेश करते हैं तो सोच के चलते हैं उससे मुनाफा कितना मिलेगा। अगर ये कहीं दान भी करते हैं तो उससे टैक्स में छूट के लिए दान करते हैं, ठीक है। तो इनको मत सोचिएगा, बस दिखाती के दांत वाले हैं कि दिखाने के और खाने वाले और हैं। इसका सही उत्तर है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही बड़े मतलब दानवीर टाइप के हैं, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया गया था, हारून इंडिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कि ये दान किया था, इसे किसे हमने बताया था, तो हारून इंडिया ने बताया था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सभी को क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा हो थम्स अप करते चले, लाइक कर दे और दोस्तों शेयर कर दे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करते चले दोस्तों, मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही गलत चीज़ है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है, बताया उसका सही उत्तर क्या है। चलिए इसके बारे में आपको जिस्ट बताऊंगा, पहले इसका डेट बताइए। जितने लोग डी पर जवाब दे बिल्कुल सही है। अब क्यों मनाया था, क्योंकि उस दिन जो हमारे देश के पहले आज़ादी के बाद के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जन्म तिथि है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको पता लग गया क्यों मनाया जाता है। जो लोग जानते हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी तो जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं बार बार बताऊँगा क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है याद करना। अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि पंजाब और किस सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि अगर पहले ये होता था कि सीबीआई को जो है अगर कोई भी केस ट्रांसफ़र करना होता था तो वो सामान्य सहमति होती थी, कि मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर केंद्र कह दे कि आप इस चीज़ को ले लो तो वो जाके सीबीआई ले लेती थी, उसमें राज्य सरकार ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर अब ये समान सहमति अगर वापस ले लेंगे तो इनको जो है सीबीआई को इसके साथ ही साथ उन्हें जो है जाके उस राज्य सरकार से भी बात करनी पड़ेगी और वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, उस स्टेट गवर्नमेंट से। तो एक तो पंजाब कर चुका है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक पंजाब कर चुका, बताइए दूसरा राज्य कौन सा है। सभी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड राज्य ने भी एक अपने विधानसभा में एक विधेयक लाया था, विधेयक नहीं था वो बिल था, ठीक है, विधेयक अलग चीज़ है। और उसमें जो है इसको वापस करा लिया कि आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। प्रवाल भित्ति माने आप लोग कोरल रीफ जानते होंगे क्या है, कि कोरल रीफ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप मालदीव वालदीव में देखेंगे तो कोरल रीफ से ये लोग पूरा एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारे इकोनॉमी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप बताइए किस देश संबंधित, जिस देश संबंधित है वहीं पर वही इसका सही जवाब होगा।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट, अब आप मैप देखेंगे ऐसे करके ऐसे, ये तो यहीं पर जो है पूरा ग्रेट रीफ इसका है। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में से किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स ने जो है इसका खिताब जीता है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको चैनल मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो कम से कम इसे अपने दोस्तों शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें मेरी क्लास में। कम से कम मुझे भी एक बूस्ट है। देखिए आर्यन सर जो मेहनत कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अगर मैं आपके साथ नया जुड़ा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम आप मुझे भी तो एक बूस्ट करें कि जिससे मैं और मेहनत करूं। और मैं आपसे जो वादा करता हूं निभा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि आपकी एक टेस्ट करंट अफेयर से सीरीज आएगी, वो मैं ला चुका हूं आज, और आपको आज ही मिलेगी। ठीक है, आर्यन साहब उसकी टाइमिंग आपको बताएंगे। आज का आखिरी प्रश्न है कि दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? DDCA जानते ही होंगे आप, इसका कोषाध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, कोषाध्यक्ष कौन होता है? जो कोष यानी कि जो पैसे का वहाँ पर रेख रखाव करता है उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है। बताए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सनी खन्ना। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे आपसे अगले 30 प्रश्नों के साथ। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, जिससे कि मुझे पता लगे क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, कल फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय, सब खैर।